आज मैं अपने नए शोरूम के लिए जमीन खरीदने के लिए आया था और मेरे साथ मेरा ठेकेदार भी था जो कि मुझे बोल रहा था, भैया आप जैसा शोरूम चाहते हैं वैसा बन जाएगा। इधर नीचे में बम गोडाउन बन जाएगा और ऊपर बड़ी कांच की बिल्डिंग। 2 हफ्ते में सब रेडी हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? 2 हफ्ते में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? बात यहाँ पे 3 मंजिल बिल्डिंग की हो रही है। अरे भाई साहब आजकल AI का जमाना है, मैं AI मजदूर ला रहा हूँ, बस आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अब ये जगह तो मुझे वैसे पसंद आ गई थी, सही रेट में भी मिल रही थी और क्योंकि ये शहर के बीचों बीच की जगह थी तो मेरे शोरूम के लिए इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता था। तो मैंने अब सोच लिया था कि इसी जगह को फाइनल करके यहीं पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सर, आप मुझे आधा पेमेंट मार दो, मैं कल से मजदूर बुला लेता हूँ और काम भी शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं अभी तुम्हारी पेमेंट कर देता हूँ। और ये बोलने के बाद मैं उसकी पेमेंट कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि उस बंदे की मैं पेमेंट कंप्लीट कर पाता, मुझे टिक 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 की कुछ आवाजें सुनाई देती है। साहब हमको आवाज सुने आ रहा है। आवाज तो मुझे भी आ रही है। क्या तुमने घड़ी पहनी है? नहीं साहब, लेकिन ये आवाज घड़ी की नहीं बल्कि एक नेट की थी जो कि किसी ने अपने फेंक दिया था। बाप रे, नेट बचो। एक बहुत जोर का धमाका होता है जिसकी वजह से मैं और ठेकेदार जमीन पर जा गिरते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। शुक्र है इस ब्लास्ट में मुझे चोटें नहीं लगी थी, लेकिन मेरा ठेकेदार जो मैं साथ में लेके आया था वो बेचारा मारा गया था। और जैसे मैं खड़े होकर ऊपर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि बिल्डिंग के ऊपर कुछ गैंग मेंबर्स खड़े हुए थे जिन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। ये लोग पूरी तरीके से हथियारों से लैस थे और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता उनमें से एक बंदा मुझे बोलने लगता है, तू तो गया ब्रू। और बस इतना बोल के वो लोग सारे मुझ पर गोले चलाना शुरू कर देते हैं। मारो साले को, आज बचना नहीं चाहिए। भाग रे। अब जैसे ही उन लोगों ने मुझे शूट करना शुरू किया मैं फटाक से भागते हुए कवर में चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उनकी काफी सारी गोलियां छूते हुए जा रहे थे और मैं इस तरीके से ज्यादा देर तक छुप के रह नहीं सकता था। लेकिन ऐसे ही मौकों के लिए मैंने अपने पास एक स्पेशल गन रखी थी, तो मैं फटाक से अपनी गन निकालता हूँ और उनके ऊपर काउंटर फायर करना शुरू कर देता हूँ और इसके बाद उनका उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया। मेरी बसली, मेरी बसली। मैं एक एक करके सारे बंदों का टेक डाउन करने लगा और मेरा निशाना तो एकदम सटीक था। लग गया रे। अपना जिगरी तारा वो तू गया तो तू भी उसी के पास चले जा है। अब ऐसे ही एक एक करके मैंने ऑलमोस्ट सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया था और देख के तो लग रहा था कि शायद अब माहौल पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि मेरे पीछे असल में कितने बंदे लगे हुए हैं और क्या पता कि और कितने बंदे मुझ पे हमला करने के लिए आ जाए। इसलिए मैं फटक से वहाँ से भागने लगता हूँ और फेंसिंग को क्रॉस करके मैं सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता हूँ और अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के उसे स्टार्ट करता हूँ और पूरी रफ्तार से मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मैं थोड़ी दूर आ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना पुलिस और गुंडे आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। 3 जेड ब्लैक इनोवा ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। मैं तो इनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग तो मुझ पे गोली चला रहे थे। इन लोगों से बचने के लिए मैं अपनी गाड़ी को आड़ी टेढ़ी भगाया जा रहा था, लेकिन ये लोग तो भूत की तरह मेरे पीछे चिपक गए थे। गाड़ी की विंडोज टूटने की वजह से मुझे काफी ज्यादा चोटें आ रही थी और मेरा सारा एमओ भी खत्म हो गया था, इसलिए मैं रिटर्न पेन पे हमला भी नहीं कर सकता था। मेरा अभी एक ही मकसद था, वो था बचना। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी को फुल एक्सेलरेट देके पूरी रफ्तार से भगा जा रहा था, लेकिन ये इनोवा भी मुझे कैचअप कर रहे थे। तू तो गया बेटे। अब थोड़ी देर में सामने एक मोड़ आने वाला था और इन लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए मेरे पास एक आइडिया था। मैंने काफी तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी को मोड़ा, लेकिन वो इनोवा वाला अपनी गाड़ी को मोड़ नहीं पाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक इनोवा का टेक डाउन हो गया था और अब 2 बाकी थे। अब ये लोग काफी गुस्से से मुझे ठोकर मारते हैं जिसकी वजह से मैं तो खंबे पे क्रैश हो जाता हूँ, लेकिन अगले इनोवा वाला अपनी गाड़ी को संभाल नहीं पाता और पेट्रोल पंप में क्रैश कर जाता है। इस क्रैश में दोनों इनोवा की ऐसी की तैसी हो जाती है और फाइनली अब मैं इन लोगों से बच के वहाँ से सक्सेसफुली निकल जाता हूँ। इन लोगों की अकल तो मैंने खूब ठिकाने लगा दी थी, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा है तभी मुझे सामने दिखाई देता है कि काफी सारे लोगों ने मेरा रास्ता घेर रखा है और ये देख के मजबूरन मुझे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि इनके हाथों में काफी ज्यादा हथियार थे। भागने या गाड़ी पीछे लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये कमांडोस चने की तरह भून देते हैं, वो भी बिना तेल के। चल गाड़ी से बाहर आ। अब मैं पूरी तरीके से गिर चुका था और भागने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था और इस मौके पे गाड़ी से बाहर निकलना ही सही फैसला था। तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ और गाड़ी से बाहर निकल के जब मैं इनके पास जाने लगता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने मेरे भतीजे को किडनैप किया था। मैंने इन लोगों की ऐसी की तैसी कर दी थी, लेकिन ये लोग शायद उस बात को अभी तक नहीं भूले। तुम्हारे भतीजे ने मेरे भतीजे को मारा था और उसे सॉरी तक नहीं बोला और तूने हमारे घर में आके हमारे ही लोगों को मारा। क्या सोचा था बचकर निकल जाएगा? इसकी सजा मिलेगी। आज तेरा किस्सा खत्म होने वाला है। अब उन लोगों की ये बातें सुन के मैं बोलने लगता हूँ कि क्या हम इस चीज को किसी और तरीके से सुलझा नहीं सकते? नहीं, खून का बदला खून। तूने मेरे आदमियों को मारा, अब मेरे आदमी तुझे मार देंगे, हिसाब बराबर, क्योंकि जान के बदले जान। और बस हम लोग झगड़ों में गाड़ा नहीं देते। अब सुनो कमांडोस, मेरे 3 गिनते ही इसके बॉडी पे गोला भिन्ना देना कमांडोस। मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैं अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। तुम लोग को गोला चलाना है, चलाओ, खत्म कर दो, हमेशा के लिए किस्से खत्म कर दो, मैं तैयार हूँ। 1
2 3। अरे कमांडोस गोला भिन्नाओ। अरे ये कौन है? मारो मारो। अरे पत्थरे नहीं। अब मुझे काफी गोलियों की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने मुझे गोलियों से छन्नी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और जब मैं अपनी आंखें खोल के देखता हूँ तो मुझे अपने सामने एक अलग ही मंजर दिखाई देता है। मैं देखता हूँ कि वो गैंग के सारे मेंबर और सोल्जर सारे के सारे मारे जा चुके हैं। ये कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। जो मुझे मारने आए थे वो खुद ही इनके लग गए। लेकिन फिर जब मैं थोड़ा सामने देखता हूँ तो मुझे वो दिखाई देता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इन सब लोगों को ठिकाने लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मावेश द डॉन और उसकी गैंग थी। इस बात पे यकीन करना मुश्किल था कि मेरी जान किसी और ने नहीं बल्कि मावेश द डॉन ने बचाई है। लेकिन इसके पीछे मावेश का क्या इरादा है ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता दूं कि मावेश द डॉन वही बंदा है जिसने मुझे पास्ट में काफी ज्यादा परेशान किया है। मैंने तो इसे ऑलमोस्ट मार भी दिया था लेकिन ये मेरी ही गलती की वजह से वापस आ गया। अरे क्या रे मूसा, लगता है गलत लोगों से भिड़ने का शौक है तुझे। कसम से मावेश भाई मैंने इनका कुछ नहीं किया। यही लोग मेरे जान के दुश्मन बने बैठे हैं। पहले मेरे भतीजे को किडनैप किया और फिर उसके बाद। अरे जानता हूँ रे, इसलिए तो तुझे बचाने आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मावेश भाई, आपका ये मुझ पे एहसान रहा। चल अगर तू ऐसा ही मांगता है तो इस एहसान को तुझे कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा ना। आप कहना क्या चाहते हो मावेश भाई? एक सिंपल सा काम है रे। जैसा कि मैंने सोचा था मावेश अपने मतलब के लिए मेरे पास आया था। बोलो भाई क्या काम है? ये अपना भोलू है ना, ये तेको सारा काम बता देगा। ए भोलू बता जरा इसको। भाई पब्लिक प्लेस में आप कहे तो कोने में बता दो इसको। अबे ओ भोलू, इसे काम के बारे में बता। मेरी बात ध्यान से सुन। मावेश का एक दुश्मन है जिसका नाम है मार्गा। मुंह से बिल्कुल मल्ली सूरत का है लेकिन उसके पास पैसा और पावर बेहिसाब है। तो इस मार्गा से मेरा क्या लेना देना? उसके मुझे पास है जो तुझे लेके आने की है। तो ये चीज मैं कहाँ से लेके आऊँ और ये सब कैसे कर पाऊंगा मैं? सबसे पहले तुझे उसकी गैंग में शामिल होना पड़ेगा। और ये मैं करूँगा कैसे? फिलहाल वो अपनी गैंग के लिए बहुत ही काबिल रेसर्स ढूंढ रहा है जिसके लिए कल उसने शिकागो में एक बहुत छोटी रेस रखी है। जो वो रेस को जीतेगा वो बंदा उसकी गैंग का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो तुम लोग चाहते हो कि मैं शिकागो जाके तुम्हारे लिए रेस करूँ और जीतूं भी? हाँ, चाहते तो हम वही है। लेकिन मावेश भाई इन सबसे मुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा 200 करोड़ रुपीस। क्या बात कर रहे हो मावेश भाई? 200 करोड़ रुपए? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पर पहले वो रेस जीत के आ। ठीक है मावेश भाई, मैं ये काम करूंगा। ठीक है रे, कल सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। हम तेको शिकागो भेज रहे हैं। और हमारा फोन उठाना, जो हमारे फोन नहीं उठाते ना हम उसको दुनिया से। हाँ भाई जानता हूँ। एक ही बात आप कितने बार बोलोगे? तो अब मावेश के साथ मेरी सारी बातचीत कंफर्म हो गई थी तो मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। और अब कल सुबह मुझे 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और उम्मीद तो थी कि मैं ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को घुमा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। भाई आपको क्या लगता है क्या ये वो काम कर पाएगा? इस बंदे ने बड़े बड़े काम किए हैं, शायद ये काम भी वो कर ही लेगा। वैसे मावेश तो मुझे हर बार अपना काम डरा के करवाता है लेकिन इस बार तो 200 करोड़ रुपए की बात थी और 200 करोड़ रुपए कौन अपनी मर्जी से छोड़ता है यार। अब अगली सुबह ठीक 9 बजे के आसपास में एयरपोर्ट पहुंच गया था और क्योंकि मैं शिकागो जा रहा हूँ और इस टाइम पे वहाँ पे काफी ज्यादा सर्दियाँ होती है तो मैं पूरी तैयारी के साथ निकला था। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं आसपास नजर घुमाता हूँ और मावेश को ढूंढने लगता हूँ। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद मुझे मावेश और भोलू एक प्लेन के पास दिखाई देते हैं तो मैं भी उस तरफ चल पड़ता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नॉर्मल फ्लाइट से शिकागो जा रहा था लेकिन जैसे ही मैं मावेश और भोलू के पास पहुंचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता क्योंकि ये लोग तो एक अजीब से ही प्राइवेट जेट के पास खड़े हुए थे। तो आखिरकार तो आ ही गया। आता कैसे नहीं भाई, 200 करोड़ रुपए जो चाहिए मुझे। देख, अब भोलू की बात ध्यान से सुन। जैसे ही तू शिकागो में पहुंचेगा सबसे पहले तेको शकील भाई से मिलना है। अब ये शकील भाई कौन है? अरे शकील भाई वो बंदा है जो तुझे रेस करने के लिए गाड़ी देगा। ठीक है मैं समझ गया लेकिन ये प्लेन का क्या माजरा है? अरे ये सुपर जेट AI प्लेन है, 11 की जगह 3 घंटे में तुझे शिकागो पहुंचा देगा। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 3 घंटे में शिकागो? तुझे ये रेस जीतनी ही पड़ेगी। अगर तू हारा तो इधर वापस मत आना। और जरा ये प्लेन को संभल के चलाना, मैंने किराए से लाया वो। ठीक है मैं समझ गया और अब मैं तैयार हूँ। अब सारी तैयारी होने के बाद मैं अपना लगेज प्लेन में लोड कर देता हूँ और मैं प्लेन के अंदर बैठ जाता हूँ और फिर प्लेन को स्टार्ट करके मैं प्लेन को रनवे की तरफ लेके निकल पड़ता हूँ। अलविदा मूसा। वैसे तो मैं काफी सारे प्लेन चला चुका हूँ लेकिन पहली बार ऐसा प्लेन चलाने वाला था जिसके अंदर प्रोपेलर और जेट दोनों था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल प्लेन जैसा ही उड़ने वाला है लेकिन जैसे ही मैंने इसका जेट इंजन शुरू किया ये तो हवा में फटाक से टेक ऑफ कर गया। इसका प्रोपेलर और जेट मिलकर जो पावर प्रोड्यूस कर रहे थे इससे प्लेन तो काफी बढ़िया उड़ रहा था। मुझे काफी ज्यादा जी फोर्स महसूस हो रही थी लेकिन उसे उड़ाने में उतना ही मजा आ रहा था। ये प्रोपेलर जेट तो सच में लाजवाब था। अब मेरे शहर से शिकागो का सफर 3 घंटे होने वाला था लेकिन इस प्लेन ने तो मुझे सिर्फ 2.5 घंटे में ही शिकागो पहुंचा दिया। मुझे अब दूर से ही शिकागो की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही थी और अब फाइनली
फाइनली मैं शिकागो सिटी में एंटर हो गया था। अब शिकागो पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वहाँ की बिल्डिंग और आसपास का एनवायरमेंट देख के मेरे तो आंखें चौंधी आ गई थी। सच में यहाँ की वाइब्स और ये शहर लाजवाब था। मेरे दिमाग में तो ये भी ख्याल आ रहा था कि मुझे यहाँ पे अपने लिए घर खरीद लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था, तो मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ और मावेश भाई ने जिस बंदे को फोन लगाने को बोला था मैं उसे फोन कर लेता हूँ। अब वो बंदा मुझे फोन उठा के बोलता है कि वो पार्क में है और वो एक हॉट डॉग वाला है, तो मैं उसके पास चले जाता हूँ और उसके पास जाके मैं उसे बोलने लगता हूँ कि मुझे मावेश भाई ने भेजा है और तुम शायद मुझे गाड़ी देने वाले हो। सबसे पहले पासवर्ड बताओ, सबसे पहले पासवर्ड बताओ। हाँ, पासवर्ड मुझे याद है ना। पासवर्ड है बत्ती जलाए भागे भूत और चादर बना पैराशूट। एकदम करेक्ट। तो मावेश भाई ने तुझे भेजा है रेस के लिए, लेकिन क्या तू ये रेस को कंप्लीट कर पाएगा? देखने से तो काफी नुबड़ा लगता है। ओ भाई, मेरी शक्ल पे मत जाओ, जितना आपको काम दिया गया है उतना ही करो, बाकी की टिप्पणियां मत करो। अरे गुस्सा काकू करता है रे, मेरे को बस लगा। ठीक है रुक जा, मैं थोड़ा सा गाड़ी लेके आता हूँ तेरी वाली। कले कले सुबह के। अब मैं बेंच के पास खड़े होकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, पता नहीं मेरे लिए कौन सी गाड़ी लेके आएगा, लेकिन जब वो बोलता है वो गाड़ी लेके आ गया है और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पूरी तरीके से हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये बंदा मेरे लिए लेके आया था रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650 और शिकागो में इस गाड़ी की उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं तो कार रेस सोच के आया था, लेकिन अब इस बाइक को देख के समझ में आ गया है कि एक बाइक रेस होने वाली है। लेकिन GT 650 मुझे क्यों दी? क्योंकि मावेश भाई को लगता है कि तेरा हाथ इंडियन गाड़ी और बाइक पे अच्छा है। चल अब मैं चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया। सयोनारा ढिंका ढिंका। अब वो बंदा तो मुझे बाइक देके जा चुका था, लेकिन जैसे ही मैं घड़ी चेक करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई रेस का टाइम हो रहा है और जो रेस होने वाली थी वो थी लिंकलिन रोड पे, तो उनको फटाफट अभी लिंकलिन रोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अब GT पे बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। और ये तो मुझे स्टॉक GT 50 कैसे भी नहीं लग रही थी, अच्छा खासा इसे मॉडिफाई किया गया था। और फिर थोड़ा सा बर्नआउट शो ऑफ करने के बाद मैं अपनी बाइक को लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ और अब शिकागो की सड़कों पे चल रही थी GT 650। सच में इस बाइक को चला के तो मजा ही आ गया था। एक तो ये हेवीली मॉडिफाइड थी, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा था मुझे, और इसे चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि मैं कब रेस के लोकेशन पे पहुंच गया था। फाइनली सारी पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी और हम सारे के सारे रेसर्स फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुके थे। यहाँ के ड्राइवर्स तो रेस में अपनी अजीबोगरीब बाइक्स को लेके आए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा खतरा सिर्फ डुकाटी से था, क्योंकि वही सबसे ज्यादा ताकतवर दिख रही थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस रेस को जीतना ही होगा, तभी मैं मार्का की गैंग में शामिल हो पाऊंगा। और उम्मीद है ये GT मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेंगी। कितना बड़ा होतिया है रे, इसी रेस में भी GT 650 को लेके आया और ये तूतिये तो और भी गलत चीज को लेके आ गए। जीतूंगा तो मैं ही। तुम लोग सिर्फ सपने देखो, डुकाटी ही जीतेंगी रेस को। आई साला, दम में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अपन रेस जीते तो भी अच्छा, नहीं जीते तो भी अच्छा, अपन तो मजे करने को आए हैं। अब रेस शुरू होने का वक्त हो गया था। सारे ड्राइवर्स ने अपने अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट कर दिया था। इंजन की रेव साउंड पूरी तरीके से गूंज रही थी और फाइनली 3, 2, 1 बोलने के बाद ये रेस शुरू हो जाती है। अब डुकाटी वाले का पिकअप देख के मैं हैरान हो गया था, इसने रेस शुरू होते ही लीड ले ली थी। क्या बोला था मैंने, तुम लोग हारो सालो। वो पूरी रफ्तार से आगे निकल चुका था और उसके पीछे मैं चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो एडवेंचर बाइक वाला मुझे गजब करने लगा और पता नहीं कब उसने मुझे ओवरटेक भी कर दिया और अब मैं 3rd पोजीशन पे आ गया था। अब तो ये रेस और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। अबे ये रेस को भाई जीतूंगा, दम है तो कोई रोक के दिखाए फुल पावर। वो एडवेंचर बाइक वाला अपनी बाइक की फुल पावर इस्तेमाल करता है और वो पता नहीं कैसे डुकाटी को भी ओवरटेक कर देता है। अबे चल दे हवा अंधे। अभी 1st नंबर पे एडवेंचर बाइक, 2nd नंबर पे डुकाटी और 3rd पे मैं चल रहा था। बाकी 2 रेसर्स भी मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें इसका मौका नहीं। ये लोग इतना फास्ट कैसे चला रहे हैं? मैं तो मजे से चलाऊंगा। बी अ राइडर, एंजॉय द राइड। एंजॉयमेंट का वक्त पूरा हुआ। 5वां गियर डालने के बाद मैंने अपनी GT का असली पोटेंशियल दिखाना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने डुकाटी को ओवरटेक करा। अरे डुकाटी को GT ओवरटेक कर रही, कैसे? अब रेस खत्म होने में सिर्फ 400 मीटर बाकी रह गए थे, लेकिन मुझे अभी भी एडवेंचर बाइक वाले को ओवरटेक करना था। तो अब बारी थी 6 गियर की और 6 गियर में जाते ही गाड़ी ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया था और अब मैं उसे कैचअप कर रहा था। रेस को आगे नहीं निकलने दूंगा मैं, ये रेस मेरी है और मैं इसका विजेता रहूंगा। फुल पावर। 200 मीटर बाकी रह गए थे, लेकिन मैं उसकी बाइक के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था और अब हम दोनों में बराबरी की टक्कर थी। वो अपनी बाइक को आगे रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने एंड मौके पर सही खेल खेल के फिनिश लाइन के सिर्फ 50 मीटर पहले मैं ओवरटेक कर जाता हूँ और फाइनली इस रेस को मैं जीत जाता हूँ और मैं इस रेस का विजेता बन गया था। तो देवियों और सज्जनों, हमारे आज की इस ट्रैक रेस के विजेता है मिस्टर मूसा और उनकी GT 650। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मूसा। ये तो वीडियो का प्लॉट है, वरना डुकाटी को कभी GT हरा सकती। अरे ये सब छोड़ो, मुझे यहाँ पे क्यों खड़ा रखा है? अब सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और मुझे देख के बोलने लगता है, तू कब से गाड़ी चला रहा है? मेरे ख्याल से पिछले 10-11 सालों से। लेकिन तेरा एक्सपीरियंस देख के तो मुझे कुछ और ही लगता है। खैर आज के रेस का तू विजेता है, इसलिए आज से तो मेरी गैंग में शामिल होता है। मेरा नाम है मार्गा, ये रेस मैंने कराई थी। तो ये था वो मार्गा जिसके बारे में मावेश भाई बात कर रहे थे। हेलो, नया ड्राइवर मिल चुका है, अब आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? ओके। तो सुन रहे मूसा, आज से तुम मार्गा के आदमी है, जब बुलाओ जहाँ बुलाओ पहुँच जाना, क्योंकि मार्गा की गैंग में शामिल होने के बाद हम छोटे मोटे काम बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है ना? ठीक है मार्गा भाई, मैं समझ गया। बहुत खूब,
अब मैं चलता हूँ। और इतना बोलने के बाद मार्गा वहाँ से चले जाता है। अब फाइनली मैं रेस को जीत के मार्गा के काम में तो शामिल हो गया था, तो मैं फटाफट मावेश भाई को मैसेज कर देता हूँ कि मैं रेस जीत गया हूँ और मार्गा के गैंग में शामिल भी हो चुका हूँ। लेकिन अब मार्गा मुझसे क्या करने वाला है और मैं शिकागो से कब जाऊंगा ये बात का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो बस फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को देख रहे हो पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ये वीडियो मेन टाइमलाइन का है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करो।